सो वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स टू ईयर ऑन द कॉमनवेल्थ क्लब। इतने दिनों से जो मार्केट का उथल पुथल चल रहा था, कल एक ऐसी न्यूज आती है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि 90 डेज के लिए टैरिफ को पोस्टपोन किया जाता है। उसके कारण अचानक से ही आपको एक अच्छी रैली देखने को यूएस स्टॉक्स में मिलती है। हम इसी न्यूज़ को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट हैं और नेक्स्ट डे अपना इंडियन मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा उसको हम लोग देखने वाले हैं। आज तो थर्सडे था, आज के दिन महावीर जयंती के कारण एक आज आपको छुट्टी स्टॉक मार्केट की थी। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माय चैनल टू योर ऑन द कॉमन मैन्स क्लब। ओके, सो जैसे ही कल न्यूज़ आता है उसके बाद में एकदम से ही यूएस के सारे इंडाइसेस उछाल उछल जाते हैं और बहुत अच्छी तेजी के साथ बंद होते हैं। जरा एक बार हम लोग देख लें कि कौन सा स्टॉक कितना परसेंट आगे कामकाज करता हुआ नजर आया था। देखिए, डाउ जोन्स की अगर बात करें तो इट वाज 7.87% की तेजी हम लोग को देखने को मिली थी, विच इज 2962 मैसिव हाई। ये मैं कहूंगा आपको कि ये 2008 के बाद का ना सिंगल डे का सबसे लार्जेस्ट अमाउंट का इंक्रीज है। ठीक है, सेम आपको एस एन पी स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 में देखने को मिला। इसमें आपको 9.52% की तेजी और ये बंद होता है 474.13 पे। और नैस्डैक में अगर बात करें तो नैस्डैक में भी 12.16 की तेजी देखने को मिलती है और ये बंद होता है 1857 पॉइंट्स या डॉलर की तेजी पे। और यूएस के स्मॉल कैप, और खैर इसकी जरूरत नहीं ज्यादा डिस्कस करने की। आप देख सकते हैं कि तीनों जो मेजर इंडाइसेस थे यूएस के, डाउ जोन्स, एस एंड पी 500, नैस्डैक, ये तीनों ही बहुत अच्छी तेजी के साथ बंद होते हैं। ठीक है, सो इनके विक्स जो है पहले से थोड़ा कूल ऑफ होते हुए नजर आए हैं। 10% की ही तेजी है इसमें। ओके, और नहीं तो वोलाटाइलिटी विक्स मतलब होता है वोलाटाइलिटी इंडेक्स, यूएस का विक्स की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया की विक्स की नहीं। ओके, तो ये विक्स अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो मार्केट में वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर ये कूल ऑफ होता है, कम होता है, इसका मतलब ये होता है कि वोलाटिलिटी कम होने वाली है। ओके, सो मैं कुछ अपने एडीआर्स की बात कर लूं कि एडीआर्स में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। देखिए, एडीआर का बेसिक मतलब मैंने बता दिया ऑलरेडी। मार्केट बेसिक्स नाम से यूट्यूब प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वहां जाके एडीआर का मतलब समझ सकते हैं। एडीआर बेसिकली मींस अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ओके, एडीआर का मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यूएस कंपनीज जो है ना, यूएस के लोग हैं ना, अगर इंडियन कंपनीज में, इंडियन इक्विटीज में पैसा लगाना चाहते हैं तो एडीआर के थ्रू लगा सकते हैं। मतलब वहां का कोई बैंक होगा जो इंडियन इक्विटीज को खरीद लेगा, शेयर्स को खरीद लेगा और उसके नाम पे एक पेपर इशू कर देगा जिसका नाम रहेगा एडीआर। और एडीआर वहां के लोग खरीदेंगे और उसकी ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, तो इसके उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि इंडियन कंपनीज में वो पैसा लगा सकते हैं। बेसिक मतलब एडीआर का ये है। इसके अलावा बहुत कुछ डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी उस प्लेलिस्ट में डाल के रखा है मार्केट बेसिक्स में, आप उसको जाके जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिए। ओके, सो एडीआर से एक और हमें इंडिकेशन मिलता है कि अपना मार्केट नेक्स्ट डे कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो इन्फोसिस की एडीआर की अगर बात करें तो इन्फोसिस की एडीआर में बहुत भयंकर तेजी, 7.55% की तेजी देखने को मिली है। दिस इज इंटेंस हाई पॉइंट। अब मैं आपको बता दूं, इतना ज्यादा तेज कभी एडीआर नहीं चलता। जनरली 1% 2% की तेजी बहुत ज्यादा मानी जाती है। तो आप निफ्टी के शेयर्स में कल उछाल देख सकते, सॉरी इन्फोसिस के शेयर्स में आप कल तेजी देख सकते हैं इंडियन मार्केट में। कल जब भी मार्केट ओपन होगा 9:15 को आप देख सकते हैं, देखने को मिल सकता है, ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है। ओके, विप्रो की एडीआर की बात करें, विप्रो की एडीआर भी है 3.96% की तेजी के साथ बंद हुआ है। विप्रो के अलावा कुछ बैंकों की एडीआर देख लें तो एच डी एफ सी बैंक का एडीआर भी है वहां पे, वो 2.90% की तेजी के साथ बंद हुआ है। और आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर 3.61% की तेजी के साथ बंद हुआ है। ओके, सो ये दो एडीआर देखने से आपको अंदाजा तो लग रहा होगा, ये दीज आर द मेजर इंडाइसेस व्हिच कॉन्स्टिट्यूट आवर निफ्टी 50, राइट? चाहे बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, लाइक इसमें एच डी एफ सी वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर्स है। टॉप कंट्रीब्यूटर सी वन ऑफ क्या, बैंक निफ्टी का टॉप कंट्रीब्यूटर है, निफ्टी का टॉप कंट्रीब्यूटर है इंडेक्स का। अगर इनमें तेजी आती है मतलब कि वो पूरे स्टॉक को बहुत ऊपर लेके जाएगा। हाँ, बताऊंगा मैं कि कितना गैप अप पॉइंट्स नेक्स्ट डे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, गिफ्ट निफ्टी को देख के मैं बात करूंगा। सो ये आपने एडीआर देख लिया।
इसके अलावा मैं अब क्रूड की थोड़ा डिस्कशन कर लूँ, क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल कितने पे ट्रेड हो रहा है? देखिए, क्रूड ऑयल इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट कुछ करता है तो वो है क्रूड ऑयल, राइट। तो अगर अपने को सस्ता में क्रूड ऑयल मिलता है ना, ठीक है, तो अपने लिए अच्छा ही होता है। सर, क्रूड ऑयल से भी हम हमें मार्केट का नेक्स्ट डे का इंडिकेशन मिलता है। क्रूड ऑयल में उछाल है, यानी 5.47% की तेजी देखने को मिली है। ओके। और ये बेसिकली जो था ये WTI क्रूड का था। ओके, WTI क्रूड, माइंड यू। देखिए, WTI क्रूड और ब्रेंट क्रूड क्या है, आपको एक बेसिक आइडिया रहना चाहिए। मैं बताऊंगा आपको क्या चीज होता है, नीचे लिख के रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ब्रेंट क्रूड में 5.17% की तेजी देखने को मिली। पहले कितना है डेटा मैं आपको बता दूं, जो क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस है ना, बहुत लोग इस तरह के डेटा का इंतजार करते हैं, थोड़ा एक बार देखना चाहते हैं कि एट ए ग्लांस मिल जाए। फिर मैं जो अपने नए लोग हैं उनके लिए भी बता दूं कि इनका मतलब क्या होता है। देखिए, WTI क्रूड बेसिकली मीन्स, सी, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड। वेस्ट टेक्सास, टेक्सास वहाँ का एक शहर, स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट्स का एक फेडरेशन है। सो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ये एक ग्लोबल बेंचमार्क माना जाता है ऑयल की प्राइसिंग का। क्रूड ऑयल कितना उत्पादन हुआ, उसका क्या प्राइस रहेगा, तो WTI क्रूड जो है ना, उसको एक ग्लोबल बेंचमार्क माना जाता है। सिमिलरली जो अफ्रीका में, यूरोप में और मिडिल ईस्ट में जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है ना, उसका ग्लोबल बेंचमार्क जो माना जाता है, ब्रेंट क्रूड को माना जाता है। ठीक है। दोनों ही स्वीट स्वीट क्रूड ऑयल है। स्वीट मतलब होता है ये नहीं कि मीठा, स्वीट मतलब होता है कि सल्फर कंटेंट कम होना। वो कुछ टेक्निकल चीज मैं बाद में बताऊंगा, इन पे सेपरेट वीडियोस में बनाऊंगा आपको। आपको अवेलेबल हो जाएगा, मार्केट बेसिक्स नाम के प्लेलिस्ट पे मैं डालूंगा। फिलहाल तो आप इतना समझ लीजिए कि ये भी ऑयल प्राइसिंग का एक बेंचमार्क है। बेंचमार्क मतलब कि अगर पूरी दुनिया में जहां भी क्रूड ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो इन दोनों के प्राइसेस के को देखते हुए बाकी जगहों के प्राइसेस निर्धारित किए जाएंगे। अंडरस्टूड। सो आगे बढ़ते हैं, हम गिफ्ट निफ्टी को जरा देखते हैं। ये वन डे का चार्ट है बाय द वे। ठीक है, तो गिफ्ट निफ्टी का एक दिन का चार्ट देखिए, कल जैसी न्यूज आया ना, तो यहाँ से ये एकदम लगातार यहाँ इतने भयानक तेजी एक दिन की देखने को मिली थी, राइट। कल के ट्रेडिंग सेशन की बात हो रही है, कल नाइट वाली। उसके बाद अभी के टाइम अगर आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी जो है 23,178 पॉइंट पे कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कहा 22,000, मतलब 900 पॉइंट का जंप लगभग आपको मिल रहा है, लगभग। ठीक है। मैंने गैप अप ओपनिंग कल मिला था। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं निफ्टी में भी 900 से 800 से 900 पॉइंट का, हो सकता है ज्यादा भी हो, 800 से 900 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग आपको कल देखने को मिल सकता है निफ्टी में, राइट। और निफ्टी में मिलेगा, बैंक निफ्टी में भी मिलेगा देखने को, सेंसेक्स में भी मिलेगा, मतलब सारे इंडाइसेस में कल गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकते हैं। और जिन लोगों ने शॉर्ट करके रखा उनके लिए तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। और क्योंकि लेकिन शॉर्ट करने वाले भी अच्छा खासा पैसा बना लिए हैं, तो कुछ अब जो बेचारे बायर्स हैं, मरे हुए थे अब तक, उनको तो भी पैसा बनाने का मौका मिले ना, क्योंकि मार्केट तो सबको मौका देती है ना। तो कल उनका मौका होगा, बायर्स का में भी। देखते हैं कि कल मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। चलिए हम लोग देखते हैं गिफ्ट निफ्टी को जरा। गिफ्ट निफ्टी होता क्या चीज, थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने, मैं इसलिए ये चीज डिस्कस कर रहा हूँ ना। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोग हैं जो कई बार डिस्कशन होता है फोन कॉल में पूछते हैं कि भाई ये गिफ्ट निफ्टी वगैरह क्या बोलता है, अपने तो कछु पल्ले नहीं पड़ा था, ये है क्या चीज। तो मैं वो अपने दोस्त भाइयों के लिए थोड़ा सा बेसिक में डिस्कशन कर लेता हूँ कि गिफ्ट निफ्टी क्या चीज होती है। क्योंकि हम सब जितने भी थे, ये जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, थोड़ा जानना तो चाहते ही है कि क्या चीज है ना। और जानना चाहिए, अगर आप मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं तो यू शुड बी हैविंग सम बेसिक आइडिया अबाउट इट। गिफ्ट निफ्टी जो इसको पहले कहते थे हम SGX निफ्टी, अब इसको नहीं कहते हैं, सिंगापुर निफ्टी और SGX निफ्टी, राइट। इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी निफ्टी, राइट। ये जो है ना आपका, ये एक फ्यूचर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये फ्यूचर क्या चीज है, फ्यूचर मतलब भविष्य नहीं। फ्यूचर्स मतलब जैसे ऑप्शंस होता है ना, वैसे ही फ्यूचर्स होता है और वैसे ही फॉरवर्ड्स होता है। ये सब कॉन्ट्रैक्टों के नाम है, दीज आर द नेम्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। बाय द वे, इफ यू डोंट नो व्हाट इज फ्यूचर फॉरवर्ड्स एंड ऑप्शंस, तो इसके लिए मैं सेपरेटली एक और प्लेलिस्ट बना लिया है मैंने, जिसपे मैं कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ फॉर ऑल दोस पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर NSHM का इक्विटी डेरिवेटिव्स का एग्जामिनेशन के लिए। NISM का इक्विटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट्स का इक्विटी डेरिवेटिव्स का एक सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है,
उसमें मैंने फॉरवर्ड फ्यूचर्स उनके क्या इंपैक्ट होते हैं, क्या एनालिसिस वगैरह होती है, सेलिंग वगैरह, स्ट्रेटजी वगैरह, सब कुछ जो बना के एक ट्यूटोरियल वीडियो डाल रहा हूँ। तो आप अगर उसको भी फॉलो करोगे, आपको उसको देखोगे, तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिल सकता है। राइट। सो गिफ्ट निफ्टी से तो हमें ये पता लगा कि एक गैप ऑफ ओपनिंग देखने को कल के मार्केट में हमें मिल सकती है। ऑलराइट। अच्छा, आप जानना चाहते हैं कि अगर अभी गिफ्ट निफ्टी कितना पे ट्रेड कर रहा है, चलिए मैं आपको दिखा दूं। ओके, सो गिफ्ट निफ्टी अभी 23,110 पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है, जिसने हाई लगाया लगभग 23,450 के आसपास का इसने हाई लगा के अभी नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है। राइट। सॉरी, ये वीकली हाई था। मैं डेली कैंडल से ओपन कर लूं। डेली कैंडल्स में ये जो है गिफ्ट निफ्टी अपना अभी ट्रेड कर रहा है 23,113 के हाई 13 पे, और इसने हाई लगाया है 23,391। ठीक है। ये डेली कैंडल्स है फ्रेंड्स, अभी तक इसमें क्लोजिंग हुई नहीं है। आप एक चीज नोटिस कर सकते हो क्या यहाँ पे? देखिए यहाँ पे ना, इसका ऊपर विक गायब है, विक है नहीं। ये विक का गायब होना इस चीज को इंडिकेट करता है कि सेलर्स का स्ट्रेंथ जो है कम हुआ है, और नीचे में लंबे वीक्स का आने का मतलब ये होता है कि बायर का स्ट्रेंथ बड़ा है। राइट। सो चलते हैं वापस अपने वीडियो पे। और ये देखिए, ये है अपना निफ्टी 50 का प्लॉट। निफ्टी 50 का डेली प्लॉट जो आपको देखे थे, लास्ट दिन की क्लोजिंग आपको मिली थी 22,399। मतलब वो 23,000 था भाई, ये 22,000 है, 1,000 पॉइंट के नीचे हम लोग बात कर रहे हैं। और ये दिस इज वेल बिलो आवर 20 डे मूविंग एवरेज। दिस बाय द वे इज आवर 20 डे का मूविंग एवरेज, जो फ्लैट चल रहा था उसके नीचे हम लोग अभी हैं। इतना वेल बिलो, बहुत ज्यादा है। 24,000 के आसपास हमारा 20 डे का 100 डे, सॉरी 100 डे का मूविंग एवरेज। सॉरी, मैं गलत बता गया आपको। ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है फ्रेंड्स। मैंने 200 डेज का रेफरेंस के लिए प्लॉट किया था, गलत बोल गया, सॉरी। ओके। सो 22,399 यानी 22,400 पे अभी निफ्टी हमारा क्लोज हुआ था। कल का देखते हैं गैप ऑफ ओपनिंग होने के बाद हमारा कितना पॉइंट्स पे ट्रेड करता है, किस प्रकार पूरे होल डे में वो परफॉर्मेंस देता है। ओके। सो ओके, फ्राइडे भी है। फ्राइडे ऐसे भी जाना जाता है ट्रेंडिंग मूव्स के लिए, तो एक ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्टेड है। राइट। सो अब ये वीकली कैंडल है। वीकली कैंडल निफ्टी का अगर आप देखो तो कैसा नजर आ रहा है कि ये कंटिन्यूअसली कुछ सप्ताह से ना गिर रहा था। अपना जो निफ्टी है कुछ सप्ताह से कंटिन्यूअसली गिर रहा था। थोड़ा सा रिट्रेस करता है, फिर फॉल करता है, थोड़ा सा रिट्रेस करता है बीच बीच में। ठीक है। फॉल करता है, रिट्रेस करता है, फिर फॉल करता है, रिट्रेस करता है, रिट्रेस करता है, फिर फॉल करता है, रिट्रेस करके फिर नीचे की ओर आ गया था। अभी कल फिर ये रिट्रेस करना एक्सपेक्टेड है। राइट। सो ये आप देखिए कि लास्ट टू लास्ट वीक यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी थी। दिस बाय द वे इज अ डेंजरस डोजी। जब भी इस तरह की डोजी बनती है, बाय द वे इसका नाम क्या है इस डोजी का, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी डोजी जब बनती है, इसका मतलब होता है कि मार्केट इज अबाउट टू फॉल। और उसके बाद नेक्स्ट वीक में इसने एक बढ़िया रेड कैंडल दिखाया, मतलब कि हाँ, मार्केट इसमें फॉल होने वाला है। इस वीक में अगर आप देखो तो एक अपर वीक के साथ में एक बुलिश कैंडल बना है। और देखते हैं कि इस वीक की क्लोजिंग कल की देख के समझ में आएगी कि किस प्रकार ये क्लोज करता है। मे बी ये यहाँ तक क्लोज कर दे, या मे बी ये 24,000 के ऊपर पहुंचा दे, यहाँ तक पहुंचा दे, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। जब गैप अप ही अगर ये 900 पॉइंट्स का देगा, तो 200-300 पॉइंट और ऊपर तो एक्सपेक्टेड है, या नीचे आके 800-900 पॉइंट भी आएगा तो भी 24,000 तो पहुंचा ही देगा। ठीक है भाई, 24,100। ओके। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी पे। निफ्टी की तुलना में बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लियरली दिख रहा होगा आपको। ठीक है। निफ्टी जितना अपने 200 मूविंग एवरेज से नीचे था, बैंक निफ्टी को देखो वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। 200 का मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। सी। ओके। उसके बाद अगर आप इसका वीकली कैंडल्स देखो, तो वीकली कैंडल में इसका रेड कैंडल्स नहीं बना है। दिस इज ग्रीन, लास्ट वीक का ग्रीन। ओके। लास्ट टू लास्ट वीक का भी ग्रीन कैंडल बना है। तो वीकली कैंडल देख लो या डेली कैंडल देख लो, बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू निफ्टी। निफ्टी में आप अभी भी बहुत ज्यादा वीकनेस है। राइट। सो कुछ न्यूज पर ध्यान दें। कल आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का कंक्लूड करने वाला मीटिंग था। कंक्लूजन की मीटिंग में आरबीआई के गवर्नर साहब ने, एमपीसी बाय द वे इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी,
अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कौन कौन मेंबर्स होते हैं। MONETARY, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कौन कौन से मेंबर हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है और क्यों ये कमेटी बनाया गया था, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बाद में बताऊंगा। बस इतना आप जान लो कि कल की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि रेपो रेट को ना कट करके 25 बेसिस पॉइंट कट करके 6% कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा ना कि अपनी इकोनॉमी में ना लिक्विडिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कैसे बढ़ेगी? लिक्विडिटी, रेपो रेट बेसिकली इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक जो है ना किसी भी कंट्री का, आरबीआई जो है अपने देश में, वो बैंक्स को लोन देती है। अगर मान लो बैंक्स को सस्ता लोन मिलेगा ना, तो वो पब्लिक को भी तो और सस्ता लोन देगी। जब पब्लिक के हाथ पे पैसा आएगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो ये सिंपल कनेक्शन है, राइट। सो आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट, इतना तो एक्सपेक्टेड था, यही वो रिड्यूस करेंगे, है ना। अपना, और इन्होंने अपना जीडीपी का जो फोरकास्ट जो था ग्लोबल टर्मोइल को देखते हुए 6.5% बदलाया है, राइट, विच इज एक्सपेक्टेड। बहुत ज्यादा टर्मोइल चल रहा है ग्लोबल। अब चाइना पर ह्यूज प्रेशर आ चुका है। अगर चाइना, देखिए वन ऑफ, किसी ऐसा तो नहीं है कि किसी कंट्री में अगर वो पनिश हो रहा है ट्रेड के रूप में तो आप अफेक्ट नहीं होगा, आप भी अफेक्ट होगे। ग्लोबलाइज्ड कंट्री है ना भाई, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है ना भाई, तो एक कंट्री का इम्पैक्ट दूसरे कंट्री पे जरूर से जरूर जाता है, राइट। अच्छा, इन्होंने अपना स्टैंस जो है ना अकोमोडेटिव कर दिया है। पहले न्यूट्रल स्टैंस रखते थे। इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग यही निकलता है कि और बाद में और भी रेट कट होगा। इन फ्यूचर रेट कट और एक्सपेक्टेड है। अकोमोडेटिव का ये मतलब होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट न्यूज जस्ट अभी तो कुछ आवर्स पहले ही आई है, वो ये कि यूएस का कोर सीपीआई, सीपीआई बाय द वे इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो मार्च का जो है ना वो डिक्रीज हुआ है लास्ट महीने की तुलना में। ठीक है, ये अभी न्यूज आया है, आप इस चीज को पढ़ सकते हैं, रिसेंट का है भी है। सो तो ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स से देखते हैं कल निफ्टी, बैंक निफ्टी अपने इंडियन स्टॉक मार्केट किस प्रकार काम करता है। और गैप अप ओपनिंग तो एक्सपेक्टेड है, कितनी गैप अप ओपनिंग होती है, कितनी सर्वाइव करती है कि नहीं। और ट्रम्प साहब जो अपने कुछ भी बोलते हैं कभी भी मुकर जाते हैं, ऐसा लोगों को लगता था, लेकिन अभी पूरी चीज जो क्लियर हो रही है कि पूरे वर्ल्ड को ये पनिश नहीं करना चाह रहे थे बल्कि चाइना को पनिश करना चाह रहे थे। और सबसे पंगा लेकर के सबको ये बता दिया कि देखो मैं चाइना का अगेंस्ट हूँ, तुम भी चाइना का अगेंस्ट हो जाओ। वो सिंपली ये बताना चाह रहे थे, इससे एक तो यही समझ में आ रहा है। अच्छा, मार्केट के इतने जो टर्मोइल जो यूएस में हुए हैं और वर्ल्ड के मार्केट में टर्मोइल हुए हैं, कोई और पैसा बनाया हो या नहीं बनाया हो, ट्रम्प साहब ने तो खूब पैसा बनाया होगा। ठीक है, और भी एक्साइटिंग अपडेट्स अगले वीडियो में मैं जरूर लेकर आऊंगा। जनरली मैं वीकली अपडेट्स अपने इंडियन स्टॉक मार्केट का, वर्ल्ड स्टॉक मार्केट का लेके आता हूँ, विच इज पब्लिश आइदर ऑन सैटरडे और संडे। बट बीच में अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ गए तो जरूर इस पर वीडियो बनाता हूँ, जिसलिए आज में भी मैंने वीडियो बनाया है। सो टू आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड with the market updates. Please subscribe, like and share to my channel. Thank you so much and have a nice